हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं जगा है तो जग जाइए। अंत भला तो सब भला होता है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल रहा है उसको याद करिए। आप देख रहे हैं भास्कर इंग्लिश 3.0। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी के चौथे चैप्टर अर्धनारीश्वर का VVI ऑब्जेक्टिव्स लेकर। इन ऑब्जेक्टिव्स को आप रट जाएं, क्योंकि अगर अर्धनारीश्वर से कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये मेरा बच्चों विश्वास है। तो आइए हम आपको बताते हैं आज अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अर्धनारीश्वर का मैंने आपको इसके पूर्व की वीडियो में उसका जो सारांश है, उसका जो मेन टॉपिक है उसको बताया है, और इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चंस आपको छांट के बढ़िया जो पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। क्या कहेंगे? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में दिनकर जी का जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, वह है दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी, यानी कब वो डेथ किए थे? तो उत्तर है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। क्या कहेंगे बच्चों? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। आइए बच्चों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म स्थल कहाँ था, यानी दिनकर जी कहाँ जन्म लिए थे, उनके जन्म स्थल का क्या नाम था? तो उत्तर है बच्चों सिमरिया, बेगूसराय जिला में, बिहार राज्य है, जो आपका बिहार राज्य है। अर्थात आप सुने होंगे सिमरिया घाट का नाम, जहाँ पर लोग गंगा जल लेने जाते हैं, जिससे यहाँ पे गंगा में नहा करके पवित्र होते हैं। सिमरिया घाट, मुंगेर घाट का नाम सुने होंगे। तो उधर ही बेगूसराय तरफ सिमरिया गांव है, जहाँ बेगूसराय ज़िला में पड़ता है ये सिमरिया गांव, और बिहार में है। यानी कि दिनकर जी हमारे बिहार की ही धरती की उपज है। हमारे बिहार की धरती को उन्होंने पूरे विश्व में नाम जो है अपना नाम रोशन करवाया। अर्थात दिनकर जी हिंदी साहित्य के लिए जो काम किया, जो उन्होंने वर्णन किया हिंदी का, हिंदी साहित्य में जो योगदान दिया, वह तारीफ़ काबिल है। वह एक आज भी याद रखने के योग्य और प्रशंसनीय पात्र हैं बच्चों। आइए आपको लिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अर्धनारीश्वर, चौथा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं कि निबंधकार कौन थे? सबसे पहले तो आप ये जानिए बच्चों कि आखिर ये निबंध जो होते हैं वो क्या होते हैं। यानी कि हम किसी टॉपिक पर अपना विचार जो डालते हैं, अपना आइडिया जो देते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं निबंध। हम निबंध लिखते हैं। तो ये अर्धनारीश्वर निबंध है। तो निबंध को लिखने वाले जो लोग होते हैं उसको कहते हैं निबंधकार। तो अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन थे? तो आप कहेंगे उत्तर में रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन किताबें लिखी उन्होंने, उनका नाम बताने के लिए कह रहा है इस यह क्वेश्चन। तो आप तो 4-5 आप याद रख लेंगे। प्रणभंग उन्होंने 21 साल में लिखा था, जो प्रकाशित हुआ था प्रणभंग 21 साल की अवस्था में। रेणुका, जो बहुत ही फेमस किताब है उनका, रेणुका। फिर हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। उर्वशी बहुत ही लोकप्रिय किताब है। रश्मिरथी कह लीजिए, कुरुक्षेत्र कह लीजिए, एक सम्मान्य किताब सब, एक बहुत फेमस प्रसिद्ध किताब सब है जो आपको याद रखना चाहिए। और गद्य साहित्य में जो लिखा उन्होंने, संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर उनको पुरस्कार भी मिला, जो आगे हम बताएंगे, और मिट्टी की ओर, ये आप याद कर लेंगे बच्चों।
कहीं से भी कोई भी दे देगा कि रश्मि रथी के रचनाकार कौन हैं, या दिनकर जी के प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं, 2-3 ठो दे देगा और फिर आपको पूछेगा इसके रचनाकार कौन हैं, इस प्रकार से। छठा क्वेश्चन आइए बच्चों लेते हैं, महत्वपूर्ण। किस गद्य पुस्तक पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था, भारत में मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो किस किताब पे, किस बुक पर? तो आप कहेंगे संस्कृति के 4 अध्याय, जो उनके बहुत ही गद्य फेमस है, पूरे भारत में फेमस है बच्चों, उस पर उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए आगे देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? यानी कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? कौन सी किताब पर मिली थी? तो वो है बच्चों उर्वशी। उर्वशी जो था, उनके जो लेख हैं उर्वशी, उस पर ज़बरदस्त पुरस्कार उनको मिला, जिसका नाम है बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण 8वां क्वेश्चन, दिनकर जी किस युग के कवि थे? ये क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है बच्चों, इसको बढ़िया से बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। किस युग के कवि कहे जाते थे? तो आपको उत्तर देना है छायावादोत्तर युग के कवि थे। छायावादोत्तर युग के कवि वो माने जाते हैं। 9वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है? अर्धनारीश्वर का हम लोग क्या अर्थ जो है समझेंगे। तो आइए अर्धनारीश्वर का अर्थ समझिए। अर्धनारीश्वर शंकर का कल्पित रूप है, कल्पना की गई रूप है, कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का होता है। अर्धनारीश्वर मतलब समझ जाइए कि आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। आप देखे होंगे कई फोटो में कि शंकर जी का जो चित्र कुछ फोटो में दिखाया गया है वो कल्पना की गई चित्र है, जिसमें आधा शंकर और आधा पार्वती को दिखाया गया। उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपको बच्चों 10वां। 10वां क्वेश्चन है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं हो वो क्या कहलाता है? नारीत्व का गुण नहीं होता है वो बच्चों दिनकर के दृष्टिकोण से वो कहलाता है अपूर्ण। अपूर्ण वो उनको कहते हैं हम लोग। दिनकर जी कहते हैं कि वो पुरुष जो है अपूर्ण होगा, वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 11वां क्वेश्चन है, दिनकर जी के पिता एवं माता का क्या नाम था? पिताजी का और माताजी का नाम बताना है आपको। तो बड़ा ही इजी है, जो याद रखने में आपको सहूलियत है। रवि सिंह पिता का और माता का मनरूप देवी, आराम से याद हो जाएगा, रवि सिंह और मनरूप देवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कितने वर्ष की उम्र में दिनकर जी की पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित हुआ? पहले भी हम चर्चा किए हैं, तो आपको उत्तर देना है 21 वर्ष की उम्र में उनकी जो प्रणभंग है, जो किताब उन्होंने लिखा, वो 21 वर्ष की अवस्था में ही छप चुका था। इतने टैलेंटेड थे बच्चों, और दिनकर जी राष्ट्र के कवि माने जाते हैं। पूरे राष्ट्र के कवि का उनको प्रसिद्धि मिली हुई है। आइए बच्चों नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं महत्वपूर्ण, जिसको आप याद कर लेंगे। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए आपको। आइए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? क्वेश्चन लेंगे 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? गुण समन्वय मतलब जो है मिला हुआ है, तो पुरुष एवं स्त्री दोनों के। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है पुरुष स्त्री दोनों के गुण का समन्वय है। आइए
14वां क्वेश्चन लेते हैं। किसने कहा है जब पुरुष नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। अगर पुरुष में नारी का गुण आता है, अगर वह नारी की तरह सहनशीलता, सहिष्णुता जैसे गुण को प्राप्त करता है तो वह वास्तव में बच्चों देवता के समान माना जाता है। ये दिनकर जी का शुभ विचार था। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम। देवता बन जाता, अच्छा इसका उत्तर हमने नहीं दिया है तो आप जान ही लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है, नारी के गुण उसमें समाता है या नारी के गुण को वह अपनाता है तो वह एक महान आदमी, एक देवता के रूप में माना जाता है। 15वां और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ज़्यादा इस चैप्टर से आपको नहीं दे रहे हैं। 15 क्वेश्चन हमने छांटा है कई सारे प्रकाशन को मिला के, तो आप निश्चित रूप से इसको याद कर लेंगे। दिनकर को किस युग के कवि के रूप में जाना जाता है? किस युग का कवि दिनकर माने जाते हैं? तो आप कहेंगे किस नहीं, प्रश्न ये है बच्चों, दिनकर को किस कवि के रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्र कवि। ये पूरे राष्ट्र के कवि के रूप में इनको माना जाता है। भारत जो है राष्ट्र कवि, हिंदी का राष्ट्र कवि के रूप में इनको उपाधि मिली है। और बच्चों इस तरह से कुल 15 प्रश्न हमने आपको दिया, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे। यहाँ पर हम जो है 15 क्वेश्चन देके आपको द एंड कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये 15 क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत ही सहायक होगा। आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेंगे, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आप सारांश पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चंस को इजी वे में याद कर लेंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको फिर अगले टॉपिक को लेकर के हम आते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।